हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। नमस्कार दोस्तों, आपके सामने मैं कविता छाबड़ा आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नए वीडियोज़ और शॉर्ट्स के लिए। चलिए, आज हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है बजट, घर का बजट, कि हमें अपने बजट को कैसे बनाना है। अब हमारे सैलरी का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो जाता है ग्रॉसरीज़ में। अब हम ग्रॉसरीज़ में कैसे सेविंग्स कर सकते हैं। ग्रॉसरीज़ में हमको सेविंग करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस टिप को अपनाना पड़ेगा कि हमें दालें, चावल, आटा जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में मंगानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि अगर हम छोटे पैकेट्स मंगाते हैं तो कंपैरेटिवली हमको बड़े पैकेट जो हैं वो ज़्यादा चीप पड़ते हैं, छोटे पैकेट हमको ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाते हैं। इसलिए हमें जो है कोशिश करना चाहिए कि हमें दालें, आटा, चावल जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में मंगा लेना चाहिए। अब बात आ जाती है स्टोरेज पर। ये तो सबसे बड़ा टॉपिक है, सारी लेडीज़ की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हमारे पास समटाइम स्टोरेज नहीं होता। अब हमें आटा और चावल के लिए तो ऑब्वियसली ज़्यादा स्टोरेज रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो डेली यूज़ में इतना ज़्यादा यूज़ भी होता है। आ जाते हैं हम लोग दालों पे, सूजी, मैदा, इन सब चीज़ों पे। उसकी क्वांटिटी अगर हम बढ़ाते हैं तो हम, कई लोगों की ये शिकायत होती है कि वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन उसका एक सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन है, आप लोग फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आप लोग अपनी दालें, सूजी, मैदा फ्रिज में रखेंगे तो उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। ये मेरी खुद की आजमाई हुई टिप है। तो आप भी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में दालें मंगाते हैं, सूजी मंगाते हैं, मैदा मंगाते हैं, तो आप उनको फ्रिज में रखिए, ताकि वो, आप अगर उनको 1 साल तक भी यूज़ नहीं करेंगे ना तो भी उनमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो ये तो हुई सबसे पहली टिप आपकी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे। कभी भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं वो ऑनलाइन ऐप से मत ऑर्डर करिए। ऑनलाइन ऐप से अगर आप लोगों ने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स अगर आपने ऑर्डर करें, वो आपको 200% कॉस्टली ही पड़ेंगे। इसकी बजाय आप लोग कोशिश करिए अपने नियर बाय जो आपके वीकली मार्केट्स लगते हैं, या आपका जो सब्जी वाला होता है, आपका फ्रूट वाला होता है, आप उससे मंगवाएं। वो आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो फ्रेश भी देंगे और आपको ऑनलाइन कंपैरेटिवली आपको कम रेट में भी देंगे। तो इसमें भी आपकी सेविंग्स हो जाएंगी। ये तो हो गई आपकी ग्रॉसरी की बात। अब आ जाते हैं हम अपने मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल पे। भाई ये तो बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसमें तो सबको इंक्लूड है। सबको समझाना पड़ता है, जिस रूम में बैठे हो उस रूम की लाइट और फैन ऑन रखो, बाकी सब रूम्स की लाइट और फैन ऑफ रखो। सबको समझाना पड़ता है, लेकिन वो समझाना पड़ेगा अगर हमें सेविंग्स करनी है तो। दूसरी बात आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करने की, एसी, कि हम एसी कितना चलाते हैं। हमारा जो बिल आता है उससे इससे फ़र्क पड़ता कि हम लोग एसी कितना चलाते हैं। फ़र्क इससे पड़ता है कि हम एसी कितने उस पे चलाते हैं, कितने नंबर पे चलाते हैं। अगर हम लोग चला रहे हैं 16, 17, 18 पे, इतना ज़्यादा लो टेम्परेचर रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा बिजली का बिल तो इतना आएगा। अगर हमको अपनी सेविंग्स करनी है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल में रिड्यूस करना है हमको अपना बिल, तो हमें अपना एसी जो है वो 26, 27, 28 ऐसे चलाना चाहिए। उससे हमारा बिल काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। यहाँ भी हम लोग सेविंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी हम लोग शॉपिंग पे, लेडीज़ की फेवरेट शॉपिंग। अब कई जो लेडीज़ होती हैं ना, वो क्या करती हैं, वो चली जाती हैं मॉल शॉपिंग करने। लेकिन ये तो भाई बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। उसका रीज़न ये है कि मॉल में जो है वो आपको बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे आप छोटी से छोटी चीज़ भी लेंगे तो वो मॉल में आपको कॉस्टली ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको भी उतना ही रेंट देना पड़ता है मॉल्स में। तो इस वजह से जो एक्स्ट्रा जो भी है कॉस्ट है वो आपसे ले लेते हैं वो लोग। इसलिए कोशिश करिए कि आप लोग शॉपिंग जो है वो अपने नियर बाय लोकल मार्केट से करें। आपको सेम ही स्टफ़, सेम चीज़ें आपको वहाँ पर भी प्रोवाइड करा देंगे वो लोग, और कम रेट में। क्योंकि मॉल में तो भाई आपको बहुत खर्चा करना पड़ेगा। अब ये सब सेविंग्स तो आपकी हो गई। आपने ग्रॉसरी में सेव कर लिया, आपने वेजिटेबल्स में कर लिया, आपने फ्रूट्स में कर लिया, आपने शॉपिंग में कर लिया। अब हम और किस में सेव कर सकते हैं, ये आप मुझे बताएंगे
क्योंकि मैं अब नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि हम लोग और कैसे अपने घर के बजट में से सेविंग्स कर सकते हैं। हमारे पास में एक की सैलरी आती है या 2 की सैलरी आती है, अब उन्हीं सैलरी में हमको अपना घर चलाना होता है। और मिडिल क्लास फैमिली को तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो सेविंग करें, चाहे वो फ्यूचर के लिए, चाहे वो अपने घूमने फिरने के लिए और अपनी खुशियों के लिए, चाहे वो अपने बच्चों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हम लोगों को सेविंग्स तो करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रही हूँ, मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और अगला वीडियो लाने के लिए आपको बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू, नमस्कार।